हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ACS मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 हम अपने पुराने वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें एक तो HCF और LCM फाइंड करना है, साथ ही साथ वेरीफाई करना है कि इनकी जो HCF LCM की जो मल्टीप्लाई आती है वो इन दोनों नंबर की, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ये जो इसका HCF और LCM निकालेंगे वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। जब हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे क्योंकि ये 2 से चल जाएगा, 13 से ही चलता है, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 13। अब थोड़ा सा समझना, 91 का करेंगे तो ये किससे चलेगा, 3 से नहीं, ये सीधा चलेगा 7 से, ठीक है 3, और ये चलेगा फिर 13 से। ओके, तो ये कितना आया, 7 इंटू 13। अब HCF क्या होता है, HCF जो होता है वो होता है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आते हैं, और कॉमन क्या है इसमें, 13। तो इसका क्या हुआ, 13। HCF होते हैं जो कॉमन होते हैं, और कॉमन क्या है, 13। LCM क्या होते हैं, LCM होते हैं जितने भी वो होते हैं उनके हाईएस्ट पावर लिखी जाती है। 2 कितनी बार है, एक ही बार है, हाईएस्ट 2 एक ही बार है। 7 13 में भी पावर एक ही है तो 13। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, 7, मतलब अब कोई भी ऐसा नंबर तो नहीं है ना जो LCM में ना आया हो। 2 है, 13 है, 17 है। जो मैं पावर बता रही थी वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, वहां समझाऊंगी, अभी कंफ्यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 91 के 2 में करेंगे तो इतना आया। या अब अगर मैं इसको वेरीफाई कराऊं, वेरीफाई करने के लिए क्या है, LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब HCF क्या है, LCM कितना आया, 182, HCF कितना आया, 13, और यहाँ पे कितना है, 26 इंटू 91। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26 का 2। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो इस तरह भी, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो डायरेक्ट मत करना, अगर जरा सा भी हो मेरी तरह मत करना, अगर कोई भी हो। ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वही करने की कोशिश करेंगे जरा सी देर में। जिसका अच्छी कमांड है वो करो, जिसकी नहीं है क्योंकि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा एक जरा सी उस पर। ओके, तो 2 3 6 6। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आया। तो अब हमारा जो दूसरी प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स हैं, ये तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं था। ठीक है, ये जो है अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 26 और 9 1 की, तो 6 9 54 का 4 का 5 9 2 18 5 13 6 6 3 एक मिनट 9 6 2 9 54 का 4 का 5 9 2 18 5 23 23 में करके ना। अब देखो समझ में आ गया ना, कोई गलती थी तो 2 3 6 6। अब क्या हुआ, HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई थी वो प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आ गई, तो इससे प्रूव हो गया कि जो हमने LCM और HCF निकाला था वो बिल्कुल सही है। ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। अब हम करते हैं, जल्दी से आप इसे नोट कर लो, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट शुरू कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट तो और भी मजेदार लग रहा है। इन दोनों का वही पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 510 का, तो क्या आएगा, 2 से तो ये आराम से जाएगा, पीछे 0 है, मैं एक बार चेक कर लूं। फिर हम अगर इसे वापस से 2 से करेंगे नहीं जाएगा, अगर मैं इसे 3 से करती हूँ तो ये जाएगा आराम से, 24 का 3 अट्ठे 24 का 2 5। फिर मैं इसे अगर 5 से करती हूँ तो 17। ठीक है, तो ये कितना आया इसका, 2 3 5 और 17।
92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी मैं तो क्या होगा, 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर सीधा 23 से। तो कितना आया? अब इसमें देखो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। तो इसमें इन सब में सबसे एक ही चीज कॉमन है, ओनली 2। भाई दूसरा 2 है लेकिन यहाँ तो दूसरा 2 नहीं है, तो यहाँ सिर्फ कॉमन क्या है, एक 2। तो एचसीएफ कितना आ गया, 2। एलसीएम कितना होगा इनका? एलसीएम की बात करें, एलसीएम होता है कि सारे जितने भी, जैसे मान लो 2 है, 2 की यहाँ पर अब तुम देखो तो 2 की क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 23, यही तो है ये है। तो अब यहाँ पे देखें हम 2 है सबसे पहले, तो 2 की कितनी है लेकिन हाईएस्ट पावर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 की तो हाईएस्ट पावर एक ही है, 3 1 ही है, 5 है, फिर 17 है, और फिर इधर देखें नीचे तो 2 का स्क्वायर हो गया 30, 23 रह गया। ये हमारा एलसीएम निकल कर आएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 पंजे 60, 60। इसकी फिर से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा, 6 7 4 10। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और कर देते हैं तो कितना आएगा, 0, 0, 23, ये आया। ठीक है, ये आया हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आया, ये। अब वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे वेरीफाई करने के लिए, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम कितना है, 2 3 4 6 0 इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितने हैं, 5 1 0 इंटू 92। अब मैं जरा इसको रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेस चाहिएगा। अब अगर मैं इसकी करूँ तो मैं इसकी तो डायरेक्ट कर सकती हूँ, 2 6 जा 12 का 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कौन है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम इस दोनों की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 0 की 92 में। ठीक है, तो एक टाइप से 51 की कर देते हैं, 0 तो बाद में लग ही जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 9 5 45, 2 9 6 4 और जो एक 0 था वो लग गया, तो यहाँ पे आ गया 46920, जो कि इक्वल है, वेरीफाई हो जाता है कि ये इसके एलसीएम जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, हम इसके थर्ड पार्ट को करते हैं और ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपने थर्ड पार्ट को। ठीक है, तो इसका भी 336 का हम क्या लेंगे, एचसीएफ, 54 का भी लेंगे। तो 336 का लेते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा, 2 से तो आराम से जाएगा, फिर 2 से आराम से जाएगा, फिर 2 से आराम से जाएगा, फिर 2 से आराम से जाएगा, फिर 3 से, फिर 7। तो कितना आया, 2 देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4। चलो अभी मैं अलग अलग लिख देती हूँ एचसीएफ के लिए। ठीक है, 3 और ये 7 से ही जाएगा, इंटू 7, और 54 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 3 से चलेगा, 3 से चलेगा, 3 से चलेगा, तो ये आया। अब देखो इनमें एचसीएफ देखें, अगर हम एचसीएफ कितना आएगा, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 3 6, पर एलसीएम क्या आएगा इनका, एलसीएम क्या आएगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4,
इंटू 3, 3 की कितनी पावर है हाईएस्ट, 1 2 3, 3, फिर एक 7 बचा, 2 यहाँ कवर हो गया, 3 यहाँ, यानी कि अगर आप देखो ध्यान से बताती हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पे था 2 इंटू 3 की पावर 3। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या थी 4, तो 4 लिख दी। 3 में क्या था हाईएस्ट पावर 3, 7 अकेला था तो वो सिंगल लिख दिया। जो हाईएस्ट पावर होती है वो हम लिख देते हैं एलसीएम में। अब 2 की पावर 4 का लोग 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 दिया 9 9 27 इंटू 7, मल्टीप्लाई करके देख लो इनका क्या आएगा, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 27 की 16 में करी 7 42 का 12 4 16 7, और इसमें 7 की फिर कर दो, 3024, ये हमारा क्या आया एलसीएम। अब हमारा रूल क्या होता है वेरीफाई करने के लिए, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है ये 3024, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर क्या है 336 इंटू 54। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 6 चौक 24 का 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 1, 6 तिया 18, ये आया। अब हम इनकी मल्टीप्लाई और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई चेक कर लेती हूँ, 336 की मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 54 के साथ। ठीक है, हम आपको समझ रहा होगा, 6 4 जा 13, 36 का 3, 5 से 15, 3 18 का 16, 4 4 8 3 11 का 1 8 1 आ गया टिकटो। तो ये क्या हुए सारे कैसे हो रहे हैं वेरीफाई कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारी वेरीफाई हो रही है। इसीलिए जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला वो सारे सही हैं। और अगर आपको इस तरीके से मेरा समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में पढ़ाई करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में परफेक्ट प्रैक्टिस, मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी कमांड होती है।